बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जमशेदपुर से, जहां मात्र 20 साल पहले बनी कौशल विकास योजना की बिल्डिंग अचानक गिरने लगी और बिल्डिंग में मौजूद स्टूडेंट्स अफरा तफरी में भागने लगे। दरअसल 2014 से यहां झारखंड सरकार की कौशल विकास योजना के तहत छात्र छात्राओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाती रही है, लेकिन कल बीती रात लगभग 9 बजे अचानक बिल्डिंग गिरने जैसा महसूस किया गया, जहां स्टूडेंट्स को लगा कि बिल्डिंग टेढ़ी हो रही है, जिसके बाद बिल्डिंग की दीवारों में बड़े क्रैक देखकर सभी को वहां से भागकर अपनी जान बचाने को कहा गया। वहीं बिल्डिंग मालिक और ट्रेनिंग सेंटर इंचार्ज को बिल्डिंग टेढ़ी होने की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब तक लगभग 25 लाख का सामान अभी भी अंदर फंसा है, ये जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब जिला एसडीओ ने आगे जांच करने की बात कही है। चलो बोला कि सर ये बिल्डिंग थोड़ा हिल रहा है, तो हम पहले वो लोगों को क्या किए कि सबको निकाल के दूसरे जगह शिफ्ट करा दिए। उसको बिल्डिंग को देखा गया तो बिल्डिंग नियर अबाउट 2-3 फुट करीब टिल्ट किया हुआ है। एज ऑन डेट उसी कंडीशन में है जो 9 बजे था, अभी 11 बज रहा है, सेम कंडीशन में है। बट लेकिन हम अपना डिसीजन किए कि अगर जो भी होगा फिर देख के इसे डिसीजन करके इसको डिसमेल्टिंग कर दिया जाएगा। इस बिल्डिंग में कोई रहता नहीं है। साइड बिल्डिंग में जो होटल का बिल्डिंग है उसमें भी हमारा 2 फ्लोर है। उस वाले फ्लोर में हमें 30 से 40 के बच्चे आसपास थे और 4-5 स्टाफ थे। तो वो लोग को बस हम इस डर से कि इस बिल्डिंग का प्रभाव उस पर न पड़े, उस वजह से वो लोग भी को भी हॉस्टल कर दिया गया, मतलब दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया। और कोई ऐसा नुकसान नहीं है, बस अंदर में जो सामान है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे सहयोगी इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत, सबसे पहले जानना चाहूंगी, ये जो बिल्डिंग है कौशल विकास योजना से जुड़ी हुई, पृष्ठभूमि इसकी क्या है जो इसकी दीवारों में दरार पड़ने के बाद सीधे ये सुर्खियों में आ गया? अपना बता दें कि सबसे पहले योजना क्या है। योजना जो है सरकारी योजना है। सरकार एक योजना लाई थी जिसमें वो चाहती थी कि राज्य के युवाओं को, युवतियों को स्किल करके और जो कंपनियां हैं वहां उनको भेजकर रोजगार मुहैया कराए। तो कौशल विकास योजना के तहत दीनदयाल उपाध्याय स्किल डेवलपमेंट केंद्र है, उसका ये बिल्डिंग है। लगभग 2014 से इस बिल्डिंग को सरकार रेंट पे लेकर के चला रही थी और ये बिल्डिंग में पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन रात में अचानक बिल्डिंग एक साइड झुक गया। इस कारण से वहां के छात्र छात्राओं जो वहां पर हो रहे थे उन्हें परेशानी हुई, ताकि बिल्डिंग एक साइड कैसे झुक गया और अब हमारा क्या होगा, क्योंकि बिल्डिंग 2 मंजिला से 3 मंजिला ऊपर तक है और जितने फ्लोर है सब में छात्र छात्राएं जो है वो प्रशिक्षित होते हैं। तो ऐसे में वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया और जैसे ही सूचना उस बिल्डिंग से बाहर निकली तो आसपास के लोग भी भागने लगे। इसकी सूचना बिल्डिंग मालिक को दी गई और बिल्डिंग मालिक पहुंचे और उस बिल्डिंग को पूरी तरह से खाली करवाए। जहाँ इंचार्ज से हमारी बात हुई और इंचार्ज ने छात्रों से कहा कि यहाँ केवल हम लोग प्रशिक्षित करते हैं, यहाँ किसी आवासीय नहीं है, इस कारण से बड़ी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा और आराम से छात्रों को निकाल लिया गया। बिल्कुल इंद्रजीत, लेकिन इस बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग को बने हुए सिर्फ 20 साल ही हुए हैं और ऐसे में ये स्थिति हो गई है, प्लास्टर का पूरा जो बिल्डिंग है वही टेढ़ा हो गया, दरारें आ गई हैं, तो मालिक इस पर क्या सफाई दे रहे हैं? बता दें कि ये बिल्डिंग का टेढ़ा हो जाना, इसके पीछे कई कारण है। मालिक से इस विषय पर हमारी बात हुई, उन्होंने छात्रों से कहा कि हो सकता है कि NH 33 जो सामने है और उस कारण से वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें चली हैं 33 को बनाने के दरमियान, इस कारण से किसी वाइब्रेशन के कारण इस तरह का हुआ होगा। लेकिन दूसरी जो बातें हैं वो भी हो सकता है कि घटिया निर्माण का भी एक कारण हो सकता है, या फिर तीसरा कारण नहीं हो सकता कि पहाड़ी क्षेत्र है और जो बनाया गया होगा बिल्डिंग उसमें कुछ कमी खामी रह गई होगी, इस कारण से बिल्डिंग दरारें पड़ गई और एक साइड झुक गई। हो सकता था बिल्डिंग रात में गिर जाती और कई लोगों की मौत हो जाती। तो इससे इनकार नहीं कर सकता है कि बिल्डिंग में कुछ न कुछ कमी तो थी, कुछ न कुछ परेशानी तो हुई है, इस कारण से इतनी बड़ी दरारें एक अचानक पड़ गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। बिल्कुल इंद्रजीत, और उस समय जब दरारें आई थी काफी अफरा तफरी का माहौल था, वहां जो स्टूडेंट्स उस समय मौजूद थे वो वहां पर भागने लगे थे, तो उस स्थिति के बारे में थोड़ा बताइए, या फिर वहां जो छात्र छात्राएं हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? इंद्रजीत, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? होते हैं ताकि जीवन में कुछ रोजगार कर सके, उनके अंदर उसके एक कला हो जाए ताकि वो कहीं भी 2 रुपए कमा सके। ऐसे में जब उनको पता चलता है कि बिल्डिंग में दरार पड़ गई है और अब भागना है
तो जाहिर सी बात है, हम हो प्रभा या आप हो, किसी जगह जान पे बनाती है तो सबसे पहले जान बचाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। और यही कारण था कि वहाँ की स्थिति जो थी बहुत ही डरावनी थी। लोग अपने सामानों को छोड़ करके भाग रहे थे। आस पड़ोस के लोग में भी भय को व्याप्त देखा गया था। आस पड़ोस के लोग भी घर खाली करके भागने लगे थे। तो सब मिला करके ये अब देखने वाली बात होगी कि एसडीओ जो मौके पर पहुंचे हैं वो किस तरह की जांच करते हैं, और अगर घटना घट जाती तो क्या होता। तो कई सवाल थे और कई सवालों के साथ एसडीओ ने जांच करने का आदेश दे दिया है। ऊपर से हाई टेंशन तार भी पार हुई है, उसका भी पावर कट करने का आदेश दे रखा है। तो ऐसे में फिलहाल तो बिल्डिंग खड़ी है, मगर एक बड़ी जो हादसा था वो टल गया है। दुर्घटना घटने से बच गए, लोगों की जान बच गई है। जी प्रभाव। बिल्कुल इंद्रजीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जमशेदपुर NH33 स्थित सिटी इन होटल परिसर में बने इस भवन में अचानक कल देर शाम दरार आने से छात्रों में भगदड़ मच गई, और उसके बाद हालांकि कोई बड़ी हताहत इसमें नहीं हुई है, लेकिन अब कई सवाल उठ रहे हैं इस बिल्डिंग के अचानक गिरने से।